दोस्तों आज हम हायर परचेज का लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था, हायर परचेज का मतलब समझ लिया था, 4 क्वेश्चन भी कैलकुलेट कर लिए थे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम हायर परचेज में अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है हम सीखेंगे। हायर परचेज में आपको मालूम है कि 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है और वो 2 पार्टी, एक खरीदने वाला होता है और दूसरा बेचने वाला होता है। खरीदने वाला परचेजर और बेचने वाला सेलर यानी कि वेंडर। तो दोनों के बुक में किस तरह से अकाउंटिंग की जाती है हम सीखेंगे। तो उसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन परचेज अ ट्रक ऑन हायर परचेज फ्रॉम ऑटो मोटर्स फॉर रुपीज 5,60,000। यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इस क्वेश्चन में परचेजर है और ऑटो मोटर्स जो है वो सेलर है यानी कि वेंडर है, और 5,60,000 रुपये का एक ट्रक खरीदा है जिसका डाउन पेमेंट जो है, पेमेंट शुड बी मेड रुपीज 1,50,000 डाउन, यानी कि 5,60,000 रुपये हमने खरीदा है। तो कैश प्राइस जो है क्वेश्चन में 5,60,000 रुपये है। किस चीज का? कैश प्राइस ऑफ अ ट्रक। और डाउन पेमेंट कितना है आपका? 1,50,000 रुपये। तो डाउन पेमेंट आप माइनस कर देंगे 4,10,000 रुपये। इसका मतलब जो बैलेंस अमाउंट है आपका 4,10,000 रुपये रहता है। आगे लिखा है एंड 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1,50,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर। और 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 का 3 इंस्टॉलमेंट है। और अगर ये तीनों इंस्टॉलमेंट का अगर हम सम कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4,50,000 रुपये। अगर मैं ऐसा कहूँ कि 1,50,000 एक इंस्टॉलमेंट का है और 3 बार में देना है तो आपका टोटल आता है 450, और आपका बैलेंस कितना रहता था अमाउंट? सिर्फ 4,10,000 रुपये। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि जो हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, और इंटरेस्ट इंक्लूड है तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का केस 2 जो मैंने आपको कराया था वो है। तो केस 2 है, तो केस 2 में मैंने क्या बताया था कि जहां से हमारा कैश प्राइस है हम वहीं से शुरू करते हैं। तो कैश प्राइस 1,50,000 रुपये डाउन पेमेंट घटा दिया तो आपका 4,10 आया। आप बताइए इसमें क्या इंटरेस्ट रेट गिवन है। तो आगे क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज एट 5% पर एनम बाय डेप्रीशिएट एसेट्स एट द 10% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। यानी कि इसमें इंटरेस्ट रेट 5% दे रखा है। तो केस 2 साफ क्लियर हो गया। तो केस 2 में हमने क्या सीखा था कि जो आफ्टर डाउन पेमेंट ऑफ बैलेंस 4,10,000 रुपये, तो जो आप पहला इंस्टॉलमेंट पेमेंट किए हो क्या इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है? हाँ जी, यानी हर एक इंस्टॉलमेंट जो है 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 रुपये करके 3 है, टोटल 450 देना है। तो मैंने बताया था कि जैसे पहले आउटस्टैंडिंग बैलेंस में हम 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 20,500, आगे आपका 5% फर्स्ट ईयर का, तो इसका सम कर देंगे तो आएगा 4,30,500। यही सही हमने सीखा था। यानी हमने इंटरेस्ट 1 साल का ऐड किया ना, तो 1 साल का इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो अमाउंट आया उसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो अगर हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस कर देंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,50,000 रुपये हम माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2,80,500। यानी कि आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया, उसके बाद जो है आउटस्टैंडिंग फॉर सेकेंड ईयर आपका कितना है, ये अमाउंट आ गया। फिर सेकेंड ईयर के आउटस्टैंडिंग पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो सेकेंड इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट 14,025 आ गया। इसका सम कर देंगे 2,94,575। इसमें से हम फिर से माइनस कर देंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट है आपका 1,50 का, तो 1,50 घटा देंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा आपका? 1,44,575। अब जो लास्ट ईयर यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट का जो आपको पेमेंट करना था उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस इतना है, और आपको मालूम है कि जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है वो कितने का पेमेंट किया? 1,50 का। तो आखिरी वाले साल में हमने जैसे सीखा था कि डिफरेंस जो होता है वो इंटरेस्ट होता है। तो आखिरी वाले में हमको पेमेंट करना है 1,50,000 रुपये और आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 1,44,575। तो जो थर्ड इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, वो आपका कैसे आएगा? बैलेंसिंग फिगर आएगा 5,425। ये कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर आया। तो ये कैलकुलेशन आपने पिछले क्लास में से सीख लिया था कि कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमने
कर ली है। अब हमको इन दोनों के बुक में अकाउंटिंग करनी है, इसका लेजर बनाना है। तो हमें लेजर ही बनाना आता है आपके एग्जाम में, जर्नल एंट्री नहीं आएगा। और अगर जर्नल एंट्री बाय द वे आ भी जाता है तो आप आसानी से कर लेंगे अगर आपको लेजर अच्छे से आता है। आप सबसे पहले हम परचेजर के बुक में करते हैं। अगर परचेजर के बुक में हमको समझ में आ जाता है तो वेंडर के बुक में सिर्फ इसका कॉपी करना है और कुछ भी नहीं है। तो परचेजर के बुक में यानी कि हम इसने ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने क्या किया है कि एक ट्रक खरीदा है। तो आपको मालूम है कि ट्रक जो है एसेट्स है, और एसेट्स खरीदने की एंट्री क्या होती थी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, अगर हमने उधार में, क्योंकि उधार की तरह हम इसमें ट्रांजैक्शन करेंगे, क्योंकि हायर परचेज का मतलब हमने समझ लिया था कि यहाँ पे एक प्रकार से उधार की तरह एंट्री, हमने उधार में तो नहीं खरीदा बट इंस्टॉलमेंट में देना है हमें पेमेंट, तो हम उधार की तरह क्या एंट्री करते थे खरीदने की, एसेट्स अकाउंट डेबिट। इसमें क्या खरीदा जा रहा है, ट्रक खरीदा जा रहा है, तो ट्रक अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि ट्रक जो खरीदा गया है वो हायर परचेज पे खरीदा गया है, तो आप इसके आगे HP जोड़ सकते हैं, HP ट्रक अकाउंट, क्या जोड़ देंगे, HP ट्रक अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा गया है, HP वेंडर, यानी हम जिससे उधार में खरीदते उसका नाम लिखते हैं ना, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे वेंडर का नाम क्या है, ऑटो मोटर्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑटो मोटर्स। कितने रुपए का हमने खरीदा, 5,60,000 रुपए का खरीदा है। ठीक है, ये तो खरीदने का एंट्री हो गया। अब खरीद रहे हैं तो हायर परचेज ट्रक, हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑटो मोटर्स, यानी कि परचेजर के बुक में वेंडर का अकाउंट बनाएंगे और दूसरा ट्रक अकाउंट बनाएंगे। आप खुद ही सोचिए कि परचेजर जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उसने ऑटो मोटर से सामान खरीदा है, वेंडर से खरीदा है। अगर मैं मिस्टेक से नाम इसका भूल जाऊं तो वेंडर समझ लीजिएगा, तो जिससे हम खरीदते हो वेंडर, तो वेंडर से कितना लेना देना है उसके लिए अकाउंट बनाएगा, और एसेट्स उसके पास जो है वो आया है तो जाहिर सी बात है कि एसेट्स अकाउंट बनाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन उस पर लगता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो उससे उसकी वैल्यू कितने कम होती जा रही है, तो उसके लिए एसेट्स अकाउंट मेंटेन करेगा। तो पहला ऑटो मोटर्स अकाउंट बना रहे हैं, ऑटो मोटर्स क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसके अपोजिट का नाम, क्या नाम है, HP ट्रक अकाउंट। और ये कब की एंट्री है, इसमें डेट नहीं दे रखा है, तो डेट नहीं दे रखा है तो हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, फर्स्ट ईयर का बिगनिंग। तो बिगनिंग में 5,60,000 रुपये का ट्रक खरीदा गया है। अब 5,60,000 रुपये, और ये ऑटो मोटर्स के बिहार पे हमने कर लिया। आप HP ट्रक आप बताइए, डेबिट हो रहा ना, तो डेबिट साइड में लिखेंगे HP ट्रक में क्या लिखेंगे, टू HP ऑटो, डेट नहीं है तो फर्स्ट ईयर 5,60,000, ये हो गया। अब दूसरा एंट्री बताइए डाउन पेमेंट का, तो परचेजर ने पेमेंट किया है तो कैश गया है, क्रेडिट वर्ट गोज आउट, और किसको पेमेंट किया, वेंडर को। यहाँ पे वेंडर कौन है, ऑटो मोटर, तो ऑटो मोटर डेबिट हो जाएगा टू कैश कह लीजिए या फिर बैंक कह लीजिए। कितने रुपए का डाउन पेमेंट है, 1,50,000 रुपये का, तो आप 1,50,000 रुपये डाउन पेमेंट का। अब यहाँ पे देखिए हम इसमें से कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, ऑटो मोटर अकाउंट बना रहे हैं, तो ऑटो मोटर क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो ऑटो मोटर डेबिट में उसके अकाउंट में क्या लिख देंगे, टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डाउन पेमेंट। कितना रुपए का डाउन पेमेंट है, 1,50,000 रुपये, ईयर फर्स्ट। नेक्स्ट एंट्री होगा एट द एंड ऑफ ईयर। एट द एंड ऑफ ईयर में इंटरेस्ट की एंट्री होती है, और इंटरेस्ट का दो होता है, एक ड्यू की एंट्री और दूसरा पेमेंट का। तो बताइए परचेजर के लिए इंटरेस्ट क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज ना, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा थर्ड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू। अब ये इंटरेस्ट किसको देना है, वेंडर, वेंडर कौन है यहाँ पे, ऑटो मोटर। कितना रुपए का इंटरेस्ट है, पहले साल का इंटरेस्ट 20,500। तो अब क्योंकि यहाँ पे हम ऑटो मोटर अकाउंट बना रहे हैं, ऑटो मोटर क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, और लास्ट में इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट हो रहा है, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट का वैसे ही एंट्री होगा जैसे कि आपने डाउन पेमेंट किया है, तो मतलब कि ऑटो मोटर डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट।
तो फिर से ऑटो मोटर डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू कैश या बैंक अकाउंट। आप दोनों में से कोई एक ही लिख सकते हैं, दोनों नहीं लिखना है। तो ये हो गया। अब आप इसका टोटल कर लीजिए और टोटल में से जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे टू बैलेंस सीडी 2,80,500 आपका बैलेंस सीडी। टोटल करने पे 5,80,500 ये दोनों घटा देंगे तो आपका बैलेंस सीडी, और जो बैलेंस सीडी है वो दूसरे साल का आपका क्या बन जाता है, बाई बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी आपका यही आएगा 2,80,500 रुपये। ये सेकेंड ईयर में हम पहुंच चुके हैं। अब सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है कि अब आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन आफ्टर हैविंग पेड डाउन कैश एंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर could not pay the second installment and Auto Motors took possession of the truck। ओ माय गॉड, क्या बोल दिया इस क्वेश्चन में, बोला है कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के कारण ये जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन परचेजर है उसने क्या किया कि डाउन पेमेंट कर दिया था, कर दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी दे दिया जो पहले साल के एंड में देना था, बट वो जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बारी आई तो वो नहीं पेमेंट कर पाया। यहाँ पे आपको मालूम होगा कि 3 इंस्टॉलमेंट की बात है। तो पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया, जैसे ही दूसरे साल पे पहुंचे तो दूसरे साल में उसको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाया, और पेमेंट नहीं कर पाया जिसकी वजह से क्या हुआ कि ऑटो मोटर्स टुक पोजेशन ऑफ द ट्रक, यानी कि ऑटो मोटर्स ने ट्रक छीन लिया, उठा के भाग गया। हायर परचेस का मतलब ही मैंने आपको बताया था कि अगर पेमेंट करने में ये फेल होता है परचेजर, तो उस केस में वेंडर के पास पूरा राइट है कि वो एसेट्स को उठा के ले जाएगा। ठीक है, तो उठा के जो ले जाता है वो 2 तरह से हो सकता है, या तो जितना इसने खरीदा था वो सारा का सारा उठा के लेके चला जाएगा, या उसका कुछ पार्ट ले जाएगा और कुछ छोड़ देगा। तो हम अभी फुल्ली रिपोजेशन की बात कर रहे हैं। जो उठा के लेके चला जाता है, जो छीन के चला जाता है, उसको ही कहते हैं रिपोजेशन। क्या कहते हैं इसको, रिपोजेशन। तो ये रिपोजेशन का हम अभी अकाउंट भी बनाएंगे तो समझेंगे। तो अभी बस ये देखिए कि दूसरा इंस्टॉलमेंट वो नहीं दे पाए, तो ये कब पता चलेगा, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में तो ये HP ऑटो मोटर्स तो पूरा उम्मीद लगा रखा था कि भाई मुझे तो इंटरेस्ट मिलेगा और इसको देना था। तो यहाँ पे पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री आपको करना पड़ेगा एंड में। क्या होगा इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, सेम होगा जो हमने यहाँ पे देखा था ये इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आपका 14,025। तो ये टोटल कर लिया जाएगा और टोटल कितना आ रहा है आपका 2,94,525 आ गया, यानी कि इतना था। और यहाँ पे हमको सेकेंड ईयर में क्या करना था, पेमेंट करना था, पर हम तो पेमेंट कर ही नहीं पाए। तो अब पेमेंट नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, वही होगा जो वेंडर चाहेगा, उठा के ले जाएगा। तो अब उठा के ले जाएगा तो फिर क्या एंट्री करेंगे, ये जो आपका यहाँ से शुरू एक गाना बस बता रहा हूँ, इस गाना को फॉलो करिए, अकाउंटिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। जब ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन खरीदा था तो ऑटो मोटर के बुक में क्या एंट्री हुआ था, उसके अकाउंट में HP ट्रक। तो जिस नाम से शुरू हुआ था, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। तो यानी कि यहाँ पे जब गुड्स चला जाएगा तो जो आया था अब वो चला गया, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। क्या आ जाएगा यहाँ पे, HP ट्रक अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, ये क्यों लेके गया है वेंडर, क्योंकि पेमेंट नहीं किया। कितना पेमेंट करना था, 2,94,525। इसके बदले में ही तो लेके गया है, तो जितना वैल्यू बचा था वो पूरे के पूरे वैल्यू के बराबर वो लेके चला गया। अगर वो पेमेंट कर देता तो हम एंट्री करते। तो ये आपका कहाँ से आया, बैलेंसिंग फिगर। तो हमेशा याद रखिएगा परचेजर कौन सा गाना गाएगा,
हमेशा परचेजर को एक गाना गाना आएगा, जब भी गुड्स उसके पास से चला जाएगा तो तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म, तेरे नाम के लिए जीऊँ और तेरे नाम के लिए मरूँ। अब ये परचेजर अपने बुक में क्या बनाएगा, HP ट्रक अकाउंट। तो ट्रक अकाउंट भी देख लेते हैं कैसे। हमने एंट्री तो शुरू में कर ही लिया था, फर्स्ट ईयर के एंड में डेप्रीसिएशन लगेगा और डेप्रीसिएशन हमने देख लिया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होगा यहाँ पे, बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन 10% दे रखा है, तो 5,60,000 का 10% कितना आएगा, 56,000। तो यहाँ पे बैलेंस CD कितना बच जाएगा आपका, बैलेंस CD बच जाएगा आपका 5,60,000 में से घटा देंगे तो 5,04,000। जो बैलेंस CD है पहले साल का, वही दूसरे साल का क्या बन जाएगा, बैलेंस BD बन जाएगा सेकेंड ईयर का। तो क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस BD 5,04,000 रुपये। अब सेकेंड ईयर में फिर से डेप्रीसिएशन लगेगा यहाँ पे, तो बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट, और क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो किस अमाउंट पे लगेगा, 5,04,000 का 10%, मतलब कि 50,400 रुपये। मन में ख्याल आ रहा होगा कि सेकेंड ईयर में तो वो लेके चला गया है, तो डेप्रीसिएशन क्यों, सेकेंड ईयर के एंड में लेके गया है, वेंडर जो छीन के ले गया है, तो एंड में, तो एंड तक तो इसने यूज किया है, तो एंड तक के ये अपने बुक में डेप्रीसिएशन लगाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखने वाला था, बाई बैलेंस CD, बट अब बैलेंस CD तो जब ही लिखेगा ना जब परचेजर के पास एसेट्स यानी कि ट्रक रहेगा, पर ट्रक तो छीन ले गया। कौन छीन ले गया, वेंडर। तो फिर से गाना गाएगा, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। तो यानी कि क्या आ जाएगा, HP ट्रक, HP वेंडर, वेंडर का नाम क्या था, ऑटो मोटर, तो यहाँ लिख देंगे ऑटो मोटर। कितना अमाउंट आएगा इसमें, ये वैल्यू वाला लेके चला गया ना, तो 2,94,000 के बदले में लेके गया है 2,94,525। तो मतलब इतने रुपए की एसेट्स आपके पास थी, इतने रुपए डेप्रीसिएशन लग गया था, इतना वैल्यू जो है वाला लेके चला गया, तो इसका मतलब बाकी क्या हो गया, बैलेंस CD नहीं, बाकी जो हो गया लॉस हो गया। तो लॉस के लिए क्या लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। तो बैलेंसिंग फिगर आप कैलकुलेट करिए, 5,04,000 में से ये घटाइए, कितना आ रहा है, 1,59,075 रुपये। कंप्लीट हो गया है परचेजर के बुक में एंट्री। मन में ख्याल आ रहा है सर ये आप गाना तो गाना सिखा दिए, पर इसका लॉजिक तो बताइए। अब लॉजिक खुद ही देखिए कि जब इसने खरीदा था तो HP ट्रक 2 ऑटो मोटर हुआ था। अब जब ये उठा के ले जाएगा, इसके पास से कौन लेके जाएगा, ऑटो मोटर। जब आया था तो इसके पास ट्रक आया था, मतलब खरीदा था, तो और जब जाएगा तो HP ट्रक चला जाएगा ना, तो जब जाएगा तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, 2 करेंगे HP ट्रक अकाउंट, और कौन लेके जा रहा, ऑटो मोटर। ऑटो मोटर यहाँ पे रिसीवर हो गया, उस समय गिवर था, अब रिसीवर हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे ऑटो मोटर डेबिट हो जाएगा। तो अब इसका अपोजिट, जब एंट्री इसका अपोजिट हो गया तो यहाँ भी अकाउंटिंग भी तो अपोजिट साइड में होगा ना, सेम इफेक्ट यहाँ भी होगा। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब इन द बुक्स ऑफ वेंडर, सेलर के बुक में किस तरह से एंट्री होगी, सेम जो आपने ये परचेजर के बुक में की हो यही कॉपी करना है अपोजिट साइड। तो ये कॉपी करने का लॉजिक क्या है, अभी लॉजिक बाद में बताता हूं, पहले आप इसको कॉपी करिए फिर मैं लॉजिक बताता हूं। तो यहाँ पे आपने शुरू किए थे क्रेडिट से, यहाँ पे करेंगे डेबिट से। पहला लॉजिक मैं बता दे रहा हूं कि इसने तो खरीदा था, अब इसके बिहाफ पे करेंगे तो इसने बेचा था, और क्योंकि इसने ट्रक बेचा है तो ट्रक बेचना जो है इसके लिए एसेट्स का जाना नहीं मानेंगे, गुड्स मानेंगे। तो गुड्स जब भी कोई बेचता है तो क्या करते हैं, टू सेल्स। और किसको बेचा है इसने बेचा है, परचेजर का नाम है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो इसका मतलब ये अपने बुक में क्या जर्नल एंट्री करेगा, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन टू HP सेल्स अकाउंट, टू HP सेल्स अकाउंट।
ठीक है, बस यही अंतर है, बाकी सब कुछ सेम, क्योंकि इसके लिए सेल्स है। आपको मालूम है ना कि जो भले ही ये फिक्स्ड एसेट्स है बट फिक्स्ड एसेट्स वो होता है जो हम बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदते हैं। अगर हमने कोई मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग कुछ भी ऐसा खरीदा है बेचने के पर्पज से, रीसेल के पर्पज से, तो वो उसके लिए हमेशा गुड्स ट्रीट किया जाता है। और गुड्स का सेल करने के लिए हम सेल्स एज ए इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स का रूल फॉलो करते हैं। तो जनरली अब हम ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का अकाउंट बना रहे हैं, तो उसमें डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, 2 HP सेल्स, यहाँ पे आएगा आपका 2 HP सेल्स अकाउंट, अमाउंट आएगा 5,60,000 रुपये, यही तो है। बाकी जो है वो सब कुछ सेम होगा। इसके लिए इंटरेस्ट जो था वो एक्सपेंस था परचेजर के लिए, इसके लिए इंटरेस्ट इनकम होगा, तो इसका अपोजिट एंट्री हो जाएगा। फिर भी मैं समझाता हूँ, पहले आप क्रॉस पोस्टिंग, तो ये जो क्रेडिट में था वो मैंने डेबिट में कर दिया, इंटरेस्ट जो है क्रेडिट में मैं डेबिट में लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट अकाउंट, कितना रुपए है, 20,500, और जो डेबिट में है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फर्स्ट ईयर में क्या लिखा जाएगा, बाई कैश या बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में डाउन पेमेंट, कितना रुपए है, 1,50,000 रुपये। नेक्स्ट है आपका फिर से कैश है ना, इंस्टॉलमेंट, तो फिर से 1,50,000 रुपये, और बाई बैलेंस CD आया था, ये बैलेंस CD जैसे वहाँ पे आया था वैसे ही आएगा, तो आप टोटल कर लीजिए। और बैलेंस CD कितना है, 2,80,500, टोटल आया था 5,80,500। ये फर्स्ट ईयर का बैलेंस CD। अगर आपका क्रेडिट साइड है तो इसका बैलेंस BD इधर आएगा, क्योंकि इसमें क्रेडिट साइड था तो इसमें डेबिट साइड में आएगा। सेकेंड ईयर में क्या लिखा जाएगा, बैलेंस BD 2,80,500। फिर यहाँ पे आपने इंटरेस्ट की एंट्री किए थे ना एंड में, तो एंड में फिर से ये क्या लिखेगा इधर, 2 इंटरेस्ट अकाउंट, कितना है, 14,025। इसका टोटल करने पर कितना आ गया था, 2,94,525। तो यही दोनों साइड टोटल कर लिया जाएगा, तो दोनों साइड। और इधर इसको पेमेंट रिसीव होने वाला था पर सेकेंड ईयर में रिसीव नहीं हुआ, तो क्या ये भी कोई गाना गाएगा, इसने तो गाना गाया था, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। ये क्या गाएगा, ये गाएगा, भाई मैं छीन ले जाऊंगा अगर पैसा नहीं देगा तो ये छीन लेगा। और छीनने को यहाँ पे कहते हैं रिपोजेस्ट। क्या कहते हैं, रिपोजेस्ट। तो यहाँ 2,94,525, तो ये लेके चला गया, यानी कि आपका ये अकाउंट भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो एक और अकाउंट बनेगा वेंडर के बुक में, सेलर के बुक में, यानी ऑटो मोटर्स के बुक में, गुड्स रिपोजेस्ट के नाम से। क्योंकि अब वेंडर भी तो चेक करना चाहेगा, इसको तो घाटा हो गया, तो घाटे के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया 1,59,075। अब ये छीन लाया है तो घाटा इसको होगा, परचेजर, क्योंकि गलती जो करेगा उसी को तो घाटा होगा। और फायदा किसको होगा, सेलर को, क्योंकि इसकी गलती तो नहीं थी, तो जिसकी गलती नहीं है तो वो इसको सजा क्यों मिले, तो इसको फायदा। तो फायदा हुआ या घाटा हुआ रिपोजेस्ट करने पे, ये गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट बनाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा, आप इसको पहले इंटरेस्ट को ये नोट कर लीजिए कैलकुलेशन को, फिर मैं बताता हूँ कि ये गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट कैसे बनता है। गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट, अब गुड्स रिपोजेस्ट यहाँ पे बैलेंस फिगर क्रेडिट साइड में आया। मालूम है कि एक अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट में जाता है सेम इसमें तो क्रॉस हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा डेबिट साइड में 2, किस अकाउंट से आ रहा है, HP ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, तो यहाँ पे लिखा जाएगा HP ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, कितना अमाउंट, 2,94,525। और यानी कि इतने वैल्यू वाला सामान उठा के ले आया। और आगे लिखा हुआ है कि वेंडर ने क्या किया है, द सेलर ऑटो मोटर्स आफ्टर स्पेंडिंग ₹3,500 ऑन रिपेयर्स ऑफ द ट्रक सोल्ड इट फॉर ₹3 लाख। यानी कि ये जो उठा के लेके आया है उस पर 3,500 रुपये खर्चा किया, किसने, वेंडर ने खर्चा किया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट, 2 गुड्स रिपोजेस्ट,
सॉरी, यहाँ पे जो खर्चा हुआ है उस खर्चा के लिए क्योंकि अलग से एक्सपेंस अकाउंट नहीं बना रहे, तो क्योंकि गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू आपका कैश या बैंक यानी पेमेंट करने का, तो यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा टू कैश अकाउंट 3,500 रुपये। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस है, जितने भी खर्चे होते हैं डेबिट करते हैं, बट उस एक्सपेंस का नाम रिपेयर ना लिख के क्या लिखेंगे, एक प्रकार से ये गुड्स रिपोजेस्ट। आपने सुने होंगे कि अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट्स पे अगर कुछ खर्चा करते हो तो उस एसेट्स के कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता ना बेचने से पहले यानी इंस्टॉल करने से पहले, तो वैसे ही यहाँ पे एक प्रकार से इसको ही हम मानेंगे कि इसमें वैल्यू ऐड हो गया। तो ये अकाउंट गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट डेबिट, टू पेमेंट करेंगे तो टू कैश या बैंक अकाउंट। तो आप ये टोटल देखिए कितना, और बेचा कितने में गया है, सॉरी बेचा गया है बाई, अब बेचने से पैसा आएगा, तो बेचने से पैसा आएगा तो कैश अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख रुपए में बेचा है। तो आप देखिए 3 लाख रुपए क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, डेबिट में कम है, मतलब फ़ायदा हो गया। तो कितने का फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, प्रॉफिट आ गया, बैलेंसिंग फिगर 1975 रुपये आपका, ये मतलब कि वेंडर जो है ऑटो मोटर्स उसको फ़ायदा हो गया, इतने वैल्यू वाला उठा के लेके आ गया, 3500 रुपये इस पर खर्चा कर दिया, ठीक है ना, 3 लाख में बेच दिया, तो ज़्यादा में बेचा, कितने का फ़ायदा हो गया, 1975 रुपये का। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप जर्नल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहें, सेल्स का तो मैंने बता दिया था, इंटरेस्ट का जरा देख लेते हैं। इंटरेस्ट का एंट्रीज के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट इसके लिए फ़ायदा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो यानी इंटरेस्ट फ़ायदा है तो टू इंटरेस्ट हो जाएगा। और ये इंटरेस्ट किससे रिकवरी करेगा, ये परचेजर से, और परचेजर का नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अकाउंट बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये कैश जो आपने डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट, तो इसको बताइए आप पैसा रिसीव हो रहा है ना, तो जब पैसा रिसीव हो रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है टू किससे आ रहा है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से, तो टू ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। हम यहाँ पे किसका अकाउंट बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, तो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में बाई कैश, तो मैंने यही लिखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जर्नल एंट्री करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना मेहनत करना है कि परचेजर के बुक में आपने जो एंट्री की है इसी का बिल्कुल सेम उल्टा कर देना है, जो डेबिट में क्रेडिट में, जो क्रेडिट में है वो इसमें डेबिट में लिख देना। बस स्टार्टिंग यहाँ पे बस जो है वो सेल्स से शुरू होगा इस ट्रक की जगह, बाकी सब कुछ सेम होगा। और गुड्स रिपोजेस्ट जब वो उठा के ले जाएगा, छीन ले जाएगा, तब वो अलग से अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में जब बोलेगा तभी आपको बनाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम शुरू कर रहे हैं। ऑन 1 January 2015 अशोक एक्वायर्ड अ मशीनरी ऑन हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम रियल एड्स लिमिटेड agreeing to pay 4 annual installment of ₹6,000 each payable at the end of each year। यानी कि 1 जनवरी 2015 को अशोक ने खरीदा है, इसका मतलब अशोक जो है वो आपका परचेजर हो गया। और किससे खरीदा है, रियल एड्स लिमिटेड, तो रियल एड्स लिमिटेड जो है ये वेंडर हो गया, ये आपका परचेजर बन गया है, और जो रियल एड्स लिमिटेड है ये आपका वेंडर कह लीजिए या फिर सेलर कह लीजिए। आगे लिखा हुआ है कि इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपये जो पेमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹6,000 का पेमेंट किया जा रहा है, वो भी 4 इंस्टॉलमेंट, 6,000 रुपये का 4 इंस्टॉलमेंट है। अभी तक के क्वेश्चन में कितने का एसेट्स खरीदा गया, यानी कि जो मशीनरी है वो नहीं दे रखा है, क्या डाउन पेमेंट दिया ये भी नहीं लिखा, सिर्फ अभी तक हमें पढ़ने से ये पता चला है कि 6,000 रुपये का 4 इंस्टॉलमेंट देना है। आगे देयर इज नो डाउन पेमेंट, बोल दिया क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट नहीं है, ओके। इंटरेस्ट इज चार्ज एट 20% पर एनम, इंटरेस्ट 20% के रेट से देना है, ठीक है। एंड इज इंक्लूडेड इन द एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, ओ माई गॉड, यानी 6,000 रुपये का जो 4 इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, ठीक है। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज अशोक आफ्टर हैविंग पेड द फर्स्ट एंड second installment respectively could not pay the third installment due on 31st December 2017।
हाँ जी, कब खरीदा गया है? 2015 जैन में। तो 2015 में पहला इंस्टॉलमेंट दिया गया होगा 31 दिसंबर को। दूसरा ड्यू कब हुआ होगा? 31 दिसंबर 2016 को। तो बोला पहला दूसरा दे दिया, बट तीसरा इंस्टॉलमेंट का डेट कब था? 31 दिसंबर 2017। तो वो 31 दिसंबर 2017 वाला पे नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वेयर अपॉन द वेंडर रिपोजेस्ड द मशीनरी। वेंडर क्या है? मशीन छीन के ले गया। अशोक प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% अकॉर्डिंग टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। शो द मशीनरी ऑन हायर account and the vendor account of Real Estate Limited in the books of Ashok. All working should form part of your answer. ध्यान देने की बात है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है मशीनरी अकाउंट और रियल एस्टेट अकाउंट जो है बनाना है किसके बुक में? अशोक के बुक में। इसका मतलब सिर्फ परचेजर के बुक में बनाना है, और परचेजर दो अकाउंट बनाता है, एक वेंडर का कि वेंडर से कितना लेना देना, और जो एसेट्स खरीदता है वो एसेट्स का अकाउंट बनाता है, सिर्फ दो। और क्योंकि वेंडर के बुक में नहीं बोला है तो हमें नहीं बनाना है। आप चाहें तो बना सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये जो आपका परचेजर अपने बुक में जो बनाता है ये वेंडर का, वैसे वेंडर अपने बुक में परचेजर का बनाएगा, सेम इसका उल्टा कर देगा। यानी कि क्रेडिट वाला आपको डेबिट में लिखना होगा, डेबिट वाला क्रेडिट में। तो आप कर सकते हैं, पहले हम ये सीख लेते हैं। तो ये पूरे क्वेश्चन पढ़ने से हमें ये पता चला है कि इस क्वेश्चन में जो मशीनरी खरीदी गई है उसका कैश प्राइस तो दिया ही नहीं है, और ना कैश प्राइस है, इंस्टॉलमेंट की कोई बात ही, डाउन पेमेंट इस क्वेश्चन में है ही नहीं। तो अब कैश प्राइस है ही नहीं, तो डायरेक्टली आप कैश प्राइस कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, आपको इंस्टॉलमेंट के थ्रू कैलकुलेट करना होगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट जो है उस इंस्टॉलमेंट में से हटाना होगा, क्योंकि ये पिछले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आपको इसका कैलकुलेशन मैंने बता दिया था, फिर भी हम दोबारा से यहाँ पे सीख रहे हैं। तो यानी कि एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है हमको मालूम है, कितना है? 20%। तो हम इंस्टॉलमेंट को ही कैश प्राइस मान लेते हैं। तो हमें सपोज करना पड़ेगा, सपोज कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 100। हमने क्या मान लिया? 100 रुपये मान लिया। अब एक इंस्टॉलमेंट पे अगर 100 रुपये कैश प्राइस है तो इंस्टॉलमेंट तो इंटरेस्ट जोड़ के दोगे ना, तो इसमें प्लस कर देंगे इंटरेस्ट। और अगर हमने कैश प्राइस, एक इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस 100 माना है, तो उस पर इंटरेस्ट कितना होगा? 100 का 10%। तो यानी कि कितना परसेंट इस क्वेश्चन में? 20% है। तो 20% आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 रुपये आ गया। अब 120 जो आया है वो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जोड़ने के बाद आया है, इसका मतलब ये आया है हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट 120 रुपये आ गया। तो हमने क्या कैलकुलेट करना सीखा था कि सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन HP इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो आपका ये टोटल हायर परचेज प्राइस है उसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है। तो क्या फॉर्मूला था? इंटरेस्ट अपॉन में HP इंस्टॉलमेंट, और आपका इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में? 20 रुपये है। HP इंस्टॉलमेंट कितना है? 120 रुपये। तो इसका मतलब कितना आ गया? 1/6। यानी कि आपने जो पेमेंट किए हो वो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, किसी भी इंस्टॉलमेंट में अगर इंटरेस्ट जोड़ दो तो वो क्या बन जाता है? हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। तो अगर आपने 6 रुपये का इंस्टॉलमेंट पेमेंट किए हो तो उसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है? 1 रुपये इंक्लूड है। तो अगर मैं 6 रुपये में से 1 रुपये घटा दूं तो इसका मतलब कैश प्राइस ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट कितना रुपये आ जाएगा? 5। और आपको जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें हम लास्ट से शुरू करते हैं, तो लॉजिक मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में, तो यहाँ पे लॉजिक की बात नहीं करेंगे, सीधा हम कहाँ से शुरू करेंगे? लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट ही एक ऐसा इंस्टॉलमेंट है जिसमें सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, क्योंकि बाकी पहले साल में जो होता है, दूसरे तीसरे चौथे साल में जो देना बाकी होता है उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो हमें यहाँ पे लास्ट से शुरू करना है। तो लास्ट में इंटरेस्ट ऑन 4th इंस्टॉलमेंट आपका कितना आ जाएगा? 1/6। और आपका 6,000 रुपये का ईच इंस्टॉलमेंट है, तो 6,000 रुपये का एक है, तो ये 6,000 रुपये
का 1/6 यानी 6 में से एक हिस्सा जो है इंटरेस्ट है, तो कितना आ गया, 1000 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया। तो इसका मतलब कैश प्राइस ऑफ फोर्थ 6000 माइनस 1000 रुपये यानी 5000 रुपये। ये आपका आ गया फोर्थ इंस्टॉलमेंट में जो आपने पेमेंट की हो उसका कैश प्राइस कितना है। 6 में से घटा दिया 5000। अब हम किसकी बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/6 ही करेंगे और इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, थर्ड का अमाउंट 6000 रुपये और जो फोर्थ का आपने कैश प्राइस जोड़े हो 5000 रुपये। ठीक है, तो आपका 11000 का 1/6 कितना आ रहा है, 1833 रुपये आ गया। ठीक है, अब हम कैश प्राइस ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना आ गया, 6000 रुपये आपने पेमेंट किया जिसमें से 1833 आपका इंटरेस्ट है, तो आपका आ गया 4167 रुपये। ठीक है, अब सेम इसी तरह से हम कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड में अब जब सेकेंड की बात कर रहे हैं तो 1/6 तो करेंगे, बट किसका करेंगे, फोर्थ का जोड़ेंगे, फिर थर्ड का जोड़ेंगे और फिर ये सेकेंड का कर रहे हैं तो सेकेंड, यानी जिसका कर रहे हैं वहां तक के सारे। तो सबसे पहले फोर्थ का कैश प्राइस कितना आया था, 5000 रुपये और थर्ड का कितना आया था, अभी हमने कैलकुलेट किया 4167। और अभी वाले में तो इंटरेस्ट हमें अलग से पता ही नहीं है कि इंटरेस्ट कितना है, कर ही रहे हैं, तो 6000 रुपये विद इंटरेस्ट। तो आ रहा है इसका आंसर 2528 आ गया, यानी कि थर्ड का भी सेकेंड का भी हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैश प्राइस ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सारे के सारे इंस्टॉलमेंट क्योंकि सेम थे 6000 रुपये, इसमें से सेकेंड का इंस्टॉलमेंट है 2528, तो आपका आ गया 3472 रुपये। अब ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे फर्स्ट का। इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेम होगा 1/6। अब क्या करना है, सबसे फोर्थ का, तो फोर्थ का आ गया था कैश प्राइस 5000 रुपये, फिर फोर्थ के बाद क्या आया था, थर्ड का कैश प्राइस आया था 4167, फिर थर्ड के बाद क्या, सेकेंड का भी हमने कैलकुलेट कर लिया था कितना, 3472। और क्योंकि फर्स्ट का कर रहे हैं तो फर्स्ट का तो हमें कैश प्राइस मालूम नहीं है, तो हमें पूरा का पूरा यहाँ पे विद इंटरेस्ट वाला लेना होगा। तो कितना आ रहा है, 3106 आ गया। और अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है कैश प्राइस ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। कितना आएगा, 6000 रुपये आपने इंस्टॉलमेंट दिए हो जिसमें से इंटरेस्ट है 3106, तो आपका आंसर आ गया 2894 रुपये। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। हर 4 इंस्टॉलमेंट का हमने अलग अलग कैश प्राइस और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए हैं। और इस क्वेश्चन में मशीनरी खरीदे हैं, तो क्योंकि जब एंट्री करते हैं तो हमें मशीनरी का टोटल कैश प्राइस चाहिए, तो हमें यहाँ पे टोटल कैश प्राइस यहाँ से मिल जाएगा। ये 5000 रुपये ऐड कर दीजिए। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका 4167 था, तीसरा इंस्टॉलमेंट आपका कैश प्राइस जो था 3472 और यानी कि ये सेकेंड था, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो कैश प्राइस था ये। तो चारों का अगर हम सम कर देंगे तो टोटल कैश प्राइस ऑफ मशीनरी कितना आ जाएगा आपका, सम कर देंगे तो फर्स्ट से शुरू करते। पहला इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस है 2894, सेकेंड का आपका आया था 3472, थर्ड का आया था आपका 4167 और फोर्थ का आया था 5000 रुपये। तो सम करने पर आ रहा है 15533 रुपये आ गया। तो ये है आपका टोटल मशीन का कैश प्राइस। मेन खेल हमें इस क्वेश्चन में बस ये इंटरेस्ट का ही था। अगर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमने कर लिया है तो अकाउंट बनाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। हमने जैसे कि सीखा कि परचेजर जो है अपने बुक में एंट्री कहाँ से शुरू करता है, क्रेडिट साइड से। कब खरीदा था इसने, Jan 1 को। तो Jan 1 को मैंने बताया था परचेजर के लिए एसेट्स, मशीनरी एक एसेट्स है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, मशीन आती है तो मशीनरी डेबिट टू वेंडर। वेंडर का नाम क्या है,
रियल एड्स लिमिटेड। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रियल एड्स लिमिटेड, तो रियल एड्स लिमिटेड क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में रियल एड्स के में क्या लिखेंगे, बाय HP मशीनरी अकाउंट। कितना रुपए का कैश प्राइस है, 15,533, ये आपका कैश प्राइस है। और इसी समय में क्या डाउन पेमेंट आपने किए हो, नहीं की हो, सीधा सीधा आपने 2015 के एंड में पहला इंस्टॉलमेंट दी होगे। तो देने से पहले आप इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करते थे ना, तो यहाँ पे क्या लिखते थे, इंटरेस्ट अकाउंट। और बताइए पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना निकल के आया था, 3,106 रुपये। इसका सम कर लेंगे और सम करके जो इधर आएगा उसमें से इन्होंने दिसंबर 31 को पहला इंस्टॉलमेंट दिया है। और इंस्टॉलमेंट तो आपको पहले से ही पता था कि कितने रुपए का इंस्टॉलमेंट है, सारा का सारा इंस्टॉलमेंट तो 6,000 रुपये का, चारों इंस्टॉलमेंट इक्वल थे। तो टोटल में से ये घटा के आपका क्या आ गया, बैलेंस CD आ गया 12,639 बैलेंसिंग फिगर। टोटल जोड़ने पे ये और घटाने पे ये आ गया। और यही आपका 2016 जैन 1 का क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस BD। बैलेंस BD कितना है, 12,639। अब फिर से सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी, कब, साल के एंड में दिसंबर 31। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया था 1833 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे 1833 रुपये। और इंस्टॉलमेंट कितना है, 2016 में भी जो है दिसंबर 31 को इंस्टॉलमेंट तो आपका 6,000 रुपये का ही है। और मालूम है ना, दूसरा इंस्टॉलमेंट पे कर दिया था, तो 6,000 रुपये पेमेंट कर दिया, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, टू बैलेंस CD। दोस्तों सेकेंड इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है, सेकेंड का आपका इंटरेस्ट जो है वो 2528 है। तो 2528 यहाँ पे आएगा 1833 की जगह 2528। तो यहाँ पे आपको बाई इंटरेस्ट में 2528। अब इसका टोटल जोड़िए, जोड़ने पे आ रहा है आपका 9,167 रुपये आपका आ गया बैलेंस CD दूसरे साल के एंड में। तो इसका मतलब 2017 में जैन 1 में बाई बैलेंस BD कितना आएगा, 9,167। अब यहाँ पे तीसरे साल के एंड में बाई इंटरेस्ट की एंट्री तो होगी, क्या होगा, तीसरा इंस्टॉलमेंट का देखिए इंटरेस्ट है 1833, तो 1833। और तीसरा इंस्टॉलमेंट क्योंकि नहीं दे पाया है, तो अब नहीं दे पाया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2017 के एंड में दिसंबर 31 टू, यहाँ पे हम कैश नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अब गुड्स रिपोजेस्ट की कहानी होगी। तो गुड्स रिपोजेस्ट तक पहुँचने से पहले हम मशीनरी अकाउंट भी बना लेते हैं। तो मशीनरी अकाउंट आप कैसे बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट मैंने बताया था ना कि मशीनरी हमने खरीदा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा है, रियल एड्स लिमिटेड। तो मशीनरी डेबिट साइड में 2015 जैन 1 टू क्या लिखा जाएगा, HP रियल एड्स लिमिटेड। कितने रुपए का आपने एसेट्स खरीदे हो, 15,533। तो यहाँ आ जाएगा 15,533 और डेप्रीसिएशन लगा देंगे 2015 दिसंबर 31 बाई डेप्रीसिएशन कितने पे लगेगा, इस 15,533 पे कितना परसेंट डेप्रीसिएशन लगाना है, क्वेश्चन में 10% लगाना है। तो 10% आप सीधा सीधा लगा सकते हैं, तो आ जाएगा 1,553 रुपये। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई बैलेंस CD 13,980 रुपये बैलेंस CD। फिर 2016 में आ जाएगा आपका यही बैलेंस BD टू बैलेंस BD 13,980। अब फिर दूसरे साल यानी कि 2016 में दिसंबर 31 को डेप्रीसिएशन साल के एंड में लगता है, मालूम होगा। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट कितने पे लगेगा, 13,980 का 10%, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है ना, तो आ जाएगा आपका 13
98। आप फिर से बैलेंस CD लिख देंगे, बैलेंस CD कितना आ जाएगा, घटा के लिखिए 12,582। ये आपका बैलेंस CD आ गया। 2017 में बैलेंस BD आ जाएगा 12,582 आपका बैलेंस BD। फिर 2017 में डेप्रीसिएशन लगेगा दिसंबर 31 बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट, कितने पे लगेगा, इसी अमाउंट पे लगेगा 12,582 का 10%, तो कितना आ जाएगा 1258। ठीक है, तो यहाँ तक के तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और यही के बाद क्वेश्चन में बोला था कि थर्ड इंस्टॉलमेंट फेल हो जाने पे 31 दिसंबर 2017 को वेंडर जो है गुड्स रिपोजिस्ट कर रहा है, यानी कि उठा के लेके चला जा रहा है। तो आप बताइए कि 9,167 रुपये प्लस 1833, यानी कि पहले साल यानी तीसरे साल के एंड तक के टोटल जो अमाउंट था वो 11,000 रुपये पेमेंट करना था। अब 11,000 रुपये पेमेंट बचा हुआ था, अगर वो 6,000 रुपये इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देता तो फोर्थ भी देना पड़ता। जब तीसरा इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा है तो वेंडर को आ गया गुस्सा। अब वो चौथा इंस्टॉलमेंट का क्यों इंतजार करेगा, जब अभी नहीं दिया चलो भाई छीनते हैं। तो छीनने की एंट्री हमने क्या किया था, ये बेचारा रोते हुए गाएगा तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म। तो HP मशीनरी अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना, जितना वैल्यू बचा था उतने के बराबर ले गया। अब ये अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। अब जो यहाँ पे उठा के लेके जा रहा है, तो यहाँ मशीन इसके पास से जा रहा है ना, तो मशीनरी इसके पास से जा रही है। तो 15,533 का खरीदा था, इतना डेप्रिसिएशन लगने के बाद कितने वैल्यू के बराबर लेके जा रहा है 11। तो यहाँ भी तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म, तो क्या लिखा जाएगा HP रियल एड्स लिमिटेड, कितने रुपए के बराबर का 11,000 रुपये का। तो अब खुद कैलकुलेट कर लीजिए बैलेंस CD, क्या बैलेंस CD बचेगा, नहीं बचेगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस CD तो जब बचता ना जब इसके पास मशीनरी रहती, मशीनरी तो चला गया, तो मशीनरी चला गया, इतना वैल्यू बचा था, इतना डेप्रिसिएशन लग गया था इतने वैल्यू के बराबर। तो इसका मतलब जो यहाँ पे बैलेंस फिगर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, लॉस आएगा। तो बैलेंस फिगर आप बताइए कितना आ रहा है, 324 रुपये आ गया बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो यानी कि परचेजर यानी अशोक को कितने रुपए का लॉस हो गया, 324 रुपये। अगर पेमेंट कर दिया होता तो कोई बात नहीं। तो देखो गुड्स रिपोजिस्ट का कितना आसानी से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं आज के इस लेक्चर में। अभी तो 8 लेक्चर और बचे हुए हैं इस हायर परचेज के। टोटल मैंने जैसे कि आपको बताया कि 10 लेक्चर कंप्लीट है। कंप्लीट हायर परचेज आप मेरे सारे 10 लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए। आपको हायर परचेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अदर बुक के क्वेश्चन भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे असाइनमेंट में पूरे के पूरे 22 क्वेश्चन हैं। आप उन्हीं 22 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहे बीकॉम प्रोग्राम में हो, बीकॉम ऑनर्स में हो, चाहे आप CA इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या CA में, तो इन सब के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।